सर एक बहुत बड़ी खबर आई बिल्किस बानो केस को लेकर। 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त यानी कि पिछले साल 15 अगस्त की बात कर रहा हूं। बिल्किस बानो का केस आप लोगों को याद होगा। खबर यह आई कि बिल्किस बानो के केस में क्षमा नीति के आधार पर 11 दोषियों को छोड़ा गया था, रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के केस में कह रहा है कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस के दोषियों को ही क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसे क्यों नहीं छोड़ा गया। सर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है हाँ राज्य सरकार से। एक मिनट जी। तिलक जी, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है राज्य सरकार से। राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। जो सवाल आज उठा रहे हैं आप, उस सवाल का जवाब उस नहीं, मैंने सवाल नहीं किया सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया राज्य सरकार से। सवाल किया है तो सवाल का जवाब सरकार देंगी। लेकिन राकेश जी, मैं गुजरात में भी आप ही सर एक बात आप ही कहते हैं कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। बिल्किस बानो के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रहा है बिल्किस बानो के केस में कि आपने दोषियों को किस आधार पर छोड़ा, अभी यह अधूरी बात है। उन्होंने कहा कि जब गोधरा की कोर्ट ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों नहीं मांगी गई। दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार से सुप्रीम कोर्ट ये नाराजगी जता रहा है। सर नाराजगी नहीं, इसी तरीके से शब्दों का जब आपके मन में, सुप्रीम कोर्ट के मन में कोई सवाल आया, तथ्यों के आधार पर बहस हुई, उस सवाल का जवाब सरकार से मांगा गया। राज्य सरकार ने किस आधार पर वो जो प्राविधान है या क्षमा याचना जो कुछ भी है वो किस आधार पर उन्होंने दाखिल किया, वो उसका जवाब वो देंगे। यानी आप ये प्राविधान सर एक मिनट फूल बरसाती हुई तस्वीरें, लड्डू खिलाती हुई तस्वीरें सबको याद है जी। जवाब राज्य सरकार से मांगा गया। राज्य सरकार जवाब दाखिल करेगी किस प्रावधान के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर नियत में खोट होता तो जो बिल कानून रखा गया है सदन में, लोकसभा में, वो कानून नहीं होता। सर बिल्किस के मामले में किसकी नियत में खोट था। रिहाई नीति के तहत इन्हीं कैदियों को क्यों छोड़ा गया जबकि जेल में और भी दूसरे कैदी थे। बाकी दोषियों को इस तरह सुधार का मौका क्यों नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट गलत सवाल कर रहा है आपसे। जो सवाल ना सुप्रीम कोर्ट गलत सवाल कर रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं अगर सुप्रीम कोर्ट के मन में सवाल है, वो सवाल का जवाब राज्य सरकार से मांग रही है। आप मुझे बता सकते हैं जवाब देगी। सर आप मुझे राकेश जी बता सकते हैं कि इस पॉलिसी के तहत जो 11 दोषियों को छोड़ा गया था, इस पॉलिसी के तहत अभी तक कितने दोषियों को छोड़ा गया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस आंकड़े को हम रखते पहले, अगर इसी विषय पर होता तो आंकड़े भी रखते। मैं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ा किसने, किस व्यवस्था के तहत छोड़ा गया। दोषियों को फांसी की सजा के बाद जो अधिकतम सजा होती है, दोषियों को फांसी के बाद अधिकतम सजा जो होती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो उम्र कैद की सजा मिली थी, तो फिर वो 14 साल की सजा काटकर कैसे रिहा हो गए। कोर्ट पूछ रहा है। सुप्रीम ये व्यवस्था का प्रश्न है और इसी व्यवस्था को बदलने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने। यानी गुजरात सरकार ने जो रिहाई की थी आप उसको जायज मानते हैं। ये प्रावधान बदले न जाते, नियत में इनके खोट थी। बाकी के जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज, बिल्किस बानो केस में जो रिहाई हुई वो बिल्कुल जायज थी। ये मैंने कहा ना, आपको पूरी प्रक्रिया पता है, ना मुझे प्रक्रिया पता है। बहस पक्ष विपक्ष ने कौन से तर्क रखे, ना आपको पता है ना मुझे पता है। किस प्रक्रिया के बाद छोड़ा गया उनको, ये राज्य सरकार जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट को। ना आपको पूरी प्रक्रिया पता है ना मुझे प्रक्रिया पता है। हकीकत है कि जब उन दोषियों की रिहाई हुई थी तब उस वक्त फूल बरसाए गए थे बिल्किस बानो के केस में।